यहाँ पद्मावती हिरण का शिकार कर रही होती है, पर हिरण के तीर नहीं लगता है तो वह दूसरा तीर मारती है, परंतु वह तीर गलती से जाकर के राजा रतन सिंह को लग जाता है। फिर वह 1 महीने तक राजा रतन सिंह की सेवा करती है, जब तक उनके घाव नहीं भर जाता। इसी बीच रतन सिंह को पद्मावती से प्रेम हो जाता है और वह दोनों एक दूसरे से शादी करके महल में आ जाते हैं। ये रतन सिंह की दूसरी पत्नी होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक शुतुरमुर्ग को पकड़ कर लाया है, क्योंकि उसके चाचा की बेटी को शुतुरमुर्ग बहुत ज्यादा पसंद होता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा से उनकी बेटी का हाथ मांग लेता है और उसे शादी कर लेता है। शादी के बाद पद्मावती और रतन सिंह अपने राजगुरु से मिलने आए थे। वहाँ राजगुरु पद्मावती की खूबसूरती देखकर अचंभित हो जाते हैं। रतन सिंह और पद्मावती उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले जाते हैं और रात को अकेले में समय बिता रहे होते हैं तो उन्हें कोई देख रहा होता है, तो रतन सिंह उस पर चाकू मारता है। फिर पद्मावती रतन सिंह को बोलती है कि चाकू में से चंदन की खुशबू आ रही है और महल में सिर्फ राजगुरु चंदन का प्रयोग करते हैं। तो रतन सिंह राजगुरु को बुलाते हैं और राजगुरु के वस्त्र हटाते हैं तो उन पर चाकू का घाव होता है, तो रतन सिंह उन्हें राज्य से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ अलाउद्दीन युद्ध पर युद्ध जीते जा रहा था और राजाओं की रानी को अपनी दासी बनाया जा रहा था, तो उसके चाचा उसके लिए एक ऐसा नौकर लिए थे जो उनकी हर बात मानेगा। तो अलाउद्दीन उसे कहता है कि चाचा के दोनों वजीरों की जान ले लो, और फिर अलाउद्दीन अपने चाचा को मारकर खुद राजा बन जाता है। अब रतन सिंह के राज्य से निकाले जाने के बाद राजगुरु अलाउद्दीन के पास आकर कहता है, पद्मावती इस दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री है और अलाउद्दीन को नायाब चीजों को अपने पास रखने का बहुत शौक होता है, तो अब उसमें पद्मावती को देखने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। फिर वो रतन सिंह को संदेश भेजता है कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो और अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो, पर रतन सिंह नहीं मानते हैं और फिर अलाउद्दीन अपनी सेना को लेकर रतन सिंह के राज्य पर हमला बोल देता है। पर अलाउद्दीन की सेना को रोकने के लिए रतन सिंह तीर चलाते हैं। फिर अलाउद्दीन अपने कुछ सैनिकों को आगे भेजता है, आगे वो खड़े में गिर जाते हैं। फिर अलाउद्दीन अपनी सेना के साथ वहां तंबू लगाकर 1 महीने तक बैठा रहता है। अब रतन सिंह के किले में कुछ ही दिनों का खाना बचता है, तो वो अब अलाउद्दीन के तंबू में और उनके सैनिकों के तंबू में आग लगा देते हैं और युद्ध का ऐलान कर देते हैं। रतन सिंह की सेना ने अलाउद्दीन के तंबू को जला दिया था। अब रतन सिंह के किले में खुशी से होली बनाई जा रही थी, तो अलाउद्दीन ने रतन सिंह को सुलह का प्रस्ताव भेज दिया था और कहा कि मैं आपकी मेहमान नवाजी को देखना चाहता हूं। तो रतन सिंह कहते हैं, आप हमारे महल में तो आ सकते हैं, पर आपको हथियार लेकर नहीं आने हैं। तो वह बात मान जाते हैं और अलाउद्दीन उनके महल में आ जाता है और रतन सिंह के साथ समय बिताकर वहां से चला जाता है। और फिर वह अगले दिन रतन सिंह को अपने तंबू के अंदर खाने पर बुलाते हैं और वहां से उन्हें अपने साथ अपहरण करके दिल्ली ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें रतन सिंह चाहिए तो पद्मावती को मेरे पास भेज दो। तो पद्मावती दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो कहती है कि मैं अपने साथ 800 दासियों को भी लाएंगे। अब पद्मावती दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गई थी, पर उन्होंने शर्त रखी कि मैं दिल्ली तो आऊंगी, पर मुझे हमारे राजगुरु का कटा हुआ सर चाहिए। फिर अलाउद्दीन राजगुरु का सिर काट करके पद्मावती के पास भेज देता है और पद्मावती की दिल्ली आने की खुशी में अलाउद्दीन खील जश्न बना रहा होता है। वहां पर अलाउद्दीन पर हमला हो जाता है और पद्मावती अपनी 800 दासियों के भेष में सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंच जाती है। वहां अलाउद्दीन की पत्नी उन्हें पहले तो उनके पति रत्न सिंह से मिलने ले जाती है, परंतु अलाउद्दीन की पत्नी के पिता को भी अलाउद्दीन ने मार दिया था, इसलिए वह पद्मावती और रत्न सिंह को वहां सुरंग से अपने राज्य से बाहर निकाल देती है। पर पद्मावती के 800 सैनिक अलाउद्दीन की सेना से लड़ना शुरू कर देते हैं और मारे जाते हैं। अब रतन सिंह जैसे ही अपने महल में पहुंचते हैं तो वह अपने सैनिकों का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन से युद्ध शुरू कर देते हैं और युद्ध के अंदर धोखेबाजी से अलाउद्दीन रत्न सिंह को मार देता है। अलाउद्दीन अभी युद्ध के मैदान में रत्न सिंह को बेईमानी से मार डालता है और पद्मावती को देखने के लिए उनके किले पर जाना शुरू कर देता है। और जैसे ही महल में यह पता लगता है कि रतन सिंह मर चुका है, तो रानी पद्मावती और सभी दासियां अग्नि जौहर लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। इतने में ही अलाउद्दीन किले में पहुंच जाता है, तो दासियां अलाउद्दीन को रोकने के लिए उस पर जलते हुए कोयले डाल देती है और अलाउद्दीन पद्मावती को नहीं देख पाता है और पद्मावती और सभी दासियां आग में जलकर जौहर ले लेती हैं और मरकर भी विजय हो जाती है।